अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है और वो किस तरह से एक्ट करती है। अब हम लोग देखते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ अनदर प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग थ्योरी। ये लर्निंग थ्योरी का एक और प्रिंसिपल है। इट इन्वॉल्व 3 फैक्टर्स। कौन कौन सा? न्यूट्रल स्टिमुलस होता है पहला, अ स्टिमुलस दैट कॉज अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, या इटसेल्फ वो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। मतलब एक ऐसा स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस, जो कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स या तो बनाता है या खुद वो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लर्निंग दैट अकर व्हेन दीज टू स्टिमुलस आर पेयर्ड। द न्यूट्रल स्टिमुलस इज कॉल्ड कंडीशन स्टिमुलस। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि जब दो स्टिमुलस जो है वो आपस में मिलते हैं तो उस पर क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो अप्लाई होती है। अब वो कह रहा है कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है वो कंडीशन स्टिमुलस होता है। दिस इज़ यूजुअली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट सच एज बेल। जैसे कि बेल बजने पे अगर सेलिवेशन हो रही है तो उसको हम लोग कंडीशन स्टिमुलस कहते हैं। द अदर स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस। दूसरा स्टिमुलस कौन सा हो गया? अनकंडीशन। एक हो गया कंडीशन, जो कि बेल बजने पे सेलिवेशन होगी तो वो कंडीशन स्टिमुलस होगा। अब है अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस में क्या होता है? इट इज़ अ वन दैट आर इनहेरिटली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स एज फूड इंक्रीज रूम टेम्परेचर। अगर देखें फूड आ रहा है उसके सामने, उससे सेलिवेशन हो रही है तो इसका कोई लिंक बनता है आपस में, तो उसको हम कहते हैं अनकंडीशन स्टिमुलस। लेकिन अगर बेल के बजने पे सेलिवेशन हो रही है तो उसका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि बेल से सेलिवेशन कैसे होगी। लेकिन अगर हो रही है तो वो तब हो रही है जब दो चीज़ें आपस में, दो स्टिमुलाई आपस में, उस बंदे ने या उस जो भी वो है उसने उसको पेयर्ड की हुई हैं तो होगा, तो उसको हम बोलेंगे कंडीशन। और जब फूड पे सेलिवेशन होगी तो उसको हम बोलेंगे अनकंडीशन स्टिमुलस। अच्छा, द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज नॉन एज अनकंडीशन स्टिमुलस। सेलिवेशन, पाइलोरेक्टेशन, स्वेटिंग, autonomic arousal are type of biological response. When a biological response is elicited with the stimulus that cause it or food causing salivation, ठीक है, वो यही कह रहा है कि जब भी फूड से सेलिवेशन होगी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या आएगा? सेलिवेशन आएगी बाय फूड की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे अनकंडीशन रिस्पॉन्स। और व्हेन अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज कपल्ड विद अ स्टिमुलस दैट वुड नॉट नॉर्मल कॉज, जैसे कि बेल है जो कि उसकी ओरिजिनल कॉज नहीं है, वो किसी का कपल बनाकर फिर वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे कि उसने यहाँ बोला भी हुआ है कि बेल कॉजिंग सेलिवेशन, तो उसको हम बोलेंगे कंडीशन स्टिमुलस। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट देख लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ये तब प्रोवाइड, स्टिमुलस जो है वो तब प्रोवाइड करता है बिफोर रिफ्लेक्स से पहले, और इस ओपन कंडीशन में वो पहले रिफ्लेक्स से जो है स्टिमुलस प्रोवाइड कर देता था, सॉरी उसके बाद में। अब है कि क्लासिकल कंडीशन जो है वो पेल्बर्ग ने दी थी जो कि रशिया का साइंटिस्ट था, और इसमें स्किनर ने दी थी जो कि यूएस का साइंटिस्ट था। अब जो क्लासिकल कंडीशन है वो रिलाई करती है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे, मतलब इसमें एक रिस्पॉन्स दिया जाता है और एक स्टिमुलस होता है, जबकि ओपन कंडीशन जो है वो रीइंफोर्समेंट पर रिलाई करती है। और जो क्लासिकल कंडीशन है वो इनवॉलेंट्री होती है, मतलब ऑटोमेटिक होती है, उसमें हमें कुछ भी सोच समझ के कुछ नहीं करना पड़ता, बस जो नेचुरल चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं बाय कपलिंग और विदाउट कपलिंग। और ओपन कंडीशन जो है ये वॉलेंट्री है, आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज करते हो या आप किसी और का बिहेवियर चेंज करते हो तो ये वॉलेंट्री में आ जाता है। अब क्लासिकल कंडीशन जो है ये पैसिव लर्निंग है और ओपन कंडीशन जो है एक्टिव लर्निंग है। एक्टिव लर्निंग फिर वही कि जो आप इन्वायरमेंट को देखकर सीखते हो और वो करते हो, और पैसिव लर्निंग नेचुरल लर्निंग जो होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इवान पेल्विल जो इसका रशियन का साइंटिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट था, 1890 में उसने इस्टेब्लिश किया था मैनी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के। उसने जो है एक अपरेटस बनाया था दैट कुड मेजर द अमाउंट ऑफ साइलवा बीइंग प्रोड्यूस बाय डॉग माउथ रिस्पॉन्डिंग टू फूड अनकंडीशन स्टिमुलस। अच्छा, उसने एक डॉग लिया था, उसने उसको एक रूम में बंद किया। बाद में उसने देखा कि जब उस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने जो है एक मतलब डॉग लिया, डॉग के माउथ में जहाँ स्लाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से लेकर एक बॉक्स उसने रेडी किया जिसके अंदर सारी ट्यूब जो थी उसकी स्लाइवरी ग्लैंड से लेके दूसरी ट्यूब का एंड उस बॉक्स के अंदर था, ताकि जब भी वो उसको फूड दे या कुछ भी चीज़ उसके सामने रखे तो उससे क्या हो, जितनी भी स्लाइवा उसको प्रोड्यूस हो वो उसके अंदर आए, उस मीटर के अंदर वो आए, और उसके ऊपर एक मीटर लगा होता था जो कि बताता था कि इस बॉक्स के अंदर कितना स्लाइवा है अभी या कितना इकट्ठा हुआ है, तो वो मैयर जो मीटर था उससे वो मैयर होता था। अभी क्या कह रहा है कि दैट कुड मैयर द अमाउंट ऑफ स्लाइवा बीइंग प्रोड्यूस इन दैट डॉग माउथ, ठीक है। जो डॉग के माउथ में जो स्लाइवा था वो
उसने क्या किया था, मेजर करना था इन रिस्पॉन्स टू फूड आगे रखने से। जब वो मेजर करेगा तो ये अनकंडीशन स्टिमुलस होगा। पेल्वल नोटेड saliva when presented with food. He saw that dog didn't do when he rang well. अब जब उसने स्टार्टिंग में डॉग को पकड़ा तब उसमें कोई पेयरिंग नहीं थी, मतलब उसके माइंड में ऐसा कोई पेयरिंग नहीं बना हुआ था। तो उसने क्या किया, उसने मतलब बेल किया, कोई भी बदर को बेल किया। जब बेल किया तो उसके कोई भी सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हुआ, उसको कोई उसने ऐसा मतलब शो नहीं किया। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे उससे कुछ भी शो नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या, ही ट्रेन द डॉग, उसने डॉग को ट्रेन किया। कैसे? बाय साउंडिंग द बेल और शॉर्टली आफ्टरवर्ड प्रेजेंटिंग का फूड, कि जब भी वो खाना देने लगता था उससे कुछ टाइम पहले वो बेल बजा देता था और उसके थोड़े ही टाइम बाद विद इन सेकेंड वो उसको खाना देता था। आफ्टर द बेल द साउंड हैड बीन पेयर्ड विद द फूड इन अ फ्यू टाइम। अब जब वो ये काम 2-3 बार रिपीट कर चुका तो कुछ टाइम के बाद डॉग ने बेल को और खाने को पेयर्ड बना लिया। इनफैक्ट ये दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन डॉग ने अपने माइंड में इन दोनों चीज़ों का पेयर्ड बना लिया। उससे क्या हुआ, ही टेस्टेड द इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सलाइवा व्हेन द बेल ड्रिंक बट डिड नॉट प्रेजेंट द फूड। बाद में उसने क्या किया कि उसने जो पेल्वल था उसने बाद में क्या किया कि उसने सिर्फ बेल को रिंग किया लेकिन उसने खाना नहीं दिया डॉग को। तो उससे क्या हुआ, जो बेल का रिंग था उसको यही माइंड में था कि बेल का बजेगा तो मतलब मुझे खाना मिलेगा। जब उसने बेल बजाई तो और बेल को सुनते ही उसके माइंड में खाना आ गया, जिसकी वजह से उसमें सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। लेकिन पेल्वल ने उसे खाना नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसमें सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा था। तो उसने क्या डिस्कवर किया, दैट सम सलाइवा वाज प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू साउंड ऑफ द बेल, जो कि क्या है, कंडीशन स्टिमुलस अलोन। मतलब इसका कोई लिंक नहीं है लेकिन फिर भी उसके सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि कंडीशन स्टिमुलस है। दिस इज़ द कंडीशन स्टिमुलस। सिमिलरली सम पीपल मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ लर्न टू एसोसिएट द गोल्डन लेटर ऑफ मैकडोनल्ड। अब देखें इसमें वो ये बता रहा है कि समटाइम ये होता है कि मैकडोनल्ड, कुछ लोग होते हैं उनको पता होता है कि मैकडोनल्ड का खाना कैसा होता है, ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है कि वो टेस्टी होता है। तो ही डेवलप कंडीशन स्टिमुलस ऑफ सेलिवेशन। जब वो उसके मतलब मैकडोनल्ड के जो होता है रेस्टोरेंट उसके पास से गुजरते हैं या उसकी स्मेल उनको आती है तो उनके सलाइवा प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो ये भी उसी की एग्जांपल में आ जाता है। अब है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच कंडीशन स्टिमुलस डिक्रीज इफ़ द कंडीशन स्टिमुलस इज़ नेवर अगेन रिपीट। अब देखें कि एक्सटेंशन वो कह रहा है कि एक ऐसा तरीका है, ऐसा प्रोसेस है बाय विच कंडीशन स्टिमुलस डिक्रीज, इसके ज़रिए हम लोग कंडीशन स्टिमुलस जो है उसको कम कर सकते हैं, उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इफ़ द कंडीशन स्टिमुलस इज़ नेवर अगेन पेयर विद द अनकंडीशन स्टिमुलस। देखें अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था, बेल, और कंडीशन स्टिमुलस क्या था, हमारे पास फूड। जब अनकंडीशन स्टिमुलस को हम कंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर नहीं होने देंगे तो एक्सटिंक्शन हो जाएगा। मतलब जब वो पेयर ही नहीं होगा आपस में तो उस बंदे को लगेगा ही नहीं कि हाँ ये चीज़ पेयर है, वो अपने माइंड में उसे पेयर ही नहीं करेगा, वो ऐसे से उस चीज़ को ख़त्म करना शुरू कर देगा। इसकी एग्जांपल आप ले लें, इफ़ ओनली अ बेल इज़ रिंग, मतलब जब बार बार कुत्ते के सामने सिर्फ और सिर्फ बेल बजेगी लेकिन उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो क्या प्रेजेंट करेगा, सलाइवा। स्टार्टिंग में तो उसमें प्रोड्यूस होगा क्योंकि उसको आदत हो चुकी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका सलाइवा जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। उसको ये बात समझ आ जाएगी कि सिर्फ बेल बज रही है लेकिन उसको खाना नहीं मिल रहा, तो इवेंचुअली क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा। तो इससे क्या है, एक्सटिंक्शन जो है वो मतलब हो जाएगी कि एक्सटिंक्शन का प्रोसेस जो है वो प्रूव हो जाएगा कि जब जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि कंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, इवेंचुअली स्टॉप हो जाता है। थैंक यू सो मच।